हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो होने जा रही है वो आपकी होने जा रही है यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 को लेकर के। और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। जो पीईटी जो कट ऑफ गई है उस पर हम बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे इसकी जो है तैयारी हमें किस प्रकार से जो है करनी चाहिए। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले इस बात को आपको पता होगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका नंबर है 08 परीक्षा 2022। और ये जो भर्ती हुई है आपकी पेट 2021 के माध्यम से। आपको ये पता ही होगा कि अब तो यूपी SSSC के लिए पीटी एग्जाम बहुत जरूरी हो गया है और यहाँ एक अच्छे अंक लाना भी बहुत जरूरी हो गया है, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यहाँ पे पदों की जो संख्या है जूनियर असिस्टेंट की वो थी आपकी 1262 पद है। और जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो यूपी SSSC हर पैट से आने वाली भर्ती। ये मान चलिएगा कि हर वर्ष आगे भी 2015 से अगर हम बात करेंगे तो हर वर्ष जो है भर्ती देखने को मिली है जूनियर असिस्टेंट की। और पीईटी से अगर हम बात करेंगे 2021 हो 2022 हो, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे यूपी SSSC की जो यूपी गवर्नमेंट है वहां लगभग 70 विभाग हैं और ऐसा कोई विभाग नहीं जहां जूनियर असिस्टेंट की आवश्यकता ना हो। ऐसी कोई सरकार नहीं जो जूनियर असिस्टेंट की जो जहां आवश्यकता ना हो। क्योंकि भाई ये पूरा जो प्रशासन जो है, पूरी सरकार जो है जूनियर असिस्टेंट पर इस प्रकार से टिकी हुई है कि आप जिस विभाग में जाएंगे वहां जरूर कंप्यूटर पे जूनियर असिस्टेंट बैठा होगा, लेखा अधिकारी बैठा, मतलब एक असिस्टेंट जरूर बैठा होगा। तो यहाँ भर्ती आपको हर साल देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पद थे वो आपके 1262 और उन 1262 पदों के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है तो पीईटी 2021 के माध्यम से वो आपकी हुई है 41,037 छात्रों की। यहाँ पे यानी कि मुख्य परीक्षा जो मेन एग्जाम देंगे छात्र, वो कितने छात्र देंगे? वो आपके देंगे 41,037 छात्र देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि लगभग 39 से 40 हजार जो है छात्र जो है परीक्षा में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मेन एग्जाम तेरे छात्र देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी जो कट ऑफ है पीईटी 2021 की वो कितनी गई है, इस पर हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो पीईटी 2021 जो कट ऑफ गई है वो आप देखेंगे अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ पीईटी गई है वो नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नंबर कितनी गई है? वो आपकी गई है 71.87। ठीक है, ये तीनों की अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समान कट ऑफ गई है। ठीक है, एससी की अगर हम बात करेंगे तो आपका देख रहे हो 69.06 है आपका। ठीक है, एसटी की इसी प्रकार गई है 54.33। ठीक है, तो ये आपकी गई है पीईटी कट ऑफ। और अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम आश्रित है तो आपकी ये 59.92 गई है। भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करेंगे तो 36 के आसपास गई है। महिला, देखिए इस बात को यहां समझना होगा, जो फीमेल है वो अपनी मूल श्रेणी में ही सम्मिलित है। यानी कि जो आप अगर आप अनरिजर्व में है तो आप ये रहेंगे, ओबीसी है तब भी आपकी ये कट ऑफ महिला की है, ईडब्ल्यूएस की है तो ये। अगर आप एससी की महिला है तो आपकी इस कट ऑफ के अंतर्गत आएंगी। अगर एसटी की महिला है तो इसके अंतर्गत मूल जो श्रेणी है उसी में सम्मिलित गर्ल्स को किया गया है सम्मिलित कट ऑफ में। ठीक है, चलिए दिव्यांगजन कट ऑफ अलग अलग गई है, अलग अलग अदर जो, क्योंकि दिव्यांग जो होते हैं छात्र वो अलग अलग प्रकार से, उसमें कई कैटेगरियां होती हैं तो अलग अलग कैटेगरी अन्य प्रकार की गई हैं। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ गई है, अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत होंगे तो निश्चित रूप से आपको पीईटी एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट जो है किया गया होगा। ठीक है, चलिए अगर इसमें अगर आपको मौका मिल रहा है, मेन एग्जाम बैठने का मौका मिला है और सब शॉर्टलिस्ट हुए, तो मैं ये कहता हूँ कि आज आप देख रहे होंगे रोजगार के लिए कितना हाहाकार मचा हुआ है। अगर आपको मौका मिला है तो ऐसा मौका गवा मत देना। अपनी तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से करना ही करना है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आगे भी आपको अगर मिलेगा तो आपने देख लेंगे पीईटी 2022 आपने दिया होगा कि नहीं दिया होगा, पीईटी 2022 में भी अच्छे अंक होंगे या नहीं होंगे, 2023 में भी अगर आने वाली भर्ती होगी तो पीईटी 2023 में भी अच्छे मार्क लाने, लेकिन यहाँ मौका मिला है पीईटी 2021 का, तो आप ऐसा मौका मत गवाइएगा। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि आप एक बेहतरीन तैयारी करिएगा। तैयारी किस प्रकार से करेंगे और हम भी आपको किस प्रकार से मदद करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिलेबस आयोग ने कुछ दिन पहले ही जारी इसका कर दिया है, तो पहले सिलेबस समझ लेंगे,
ठीक है, कट ऑफ तो मैंने आपको बता दी। तो सिलेबस आपका ये है। सिलेबस आपका क्या कह रहा है भाई, सिलेबस समझ लेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक परीक्षा होगी जो आपकी 120 मिनट की होगी, ठीक है, यानी कि 2 घंटे की। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगी, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करें तो 1 क्वेश्चन के जो मार्क आपके कट जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हिंदी आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके, सामान्य हिंदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सामान्य ज्ञान आपका, कंप्यूटर, ठीक है, नवाचार यहाँ पे पूछा जाएगा, यूपी जीके पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से ये चीजें जो है, पिछली जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो इनमें 2 चीजें ये बहुत ही ज्यादा जोड़ी गई है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना होगा। हिंदी के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जीके के आपके 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, यूपी जीके के भी 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन परीक्षा में रखे जाएंगे और आपके 100 मार्क, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 1 मार्क का आपका देखने को मिलेगा। तो ये आपका न्यू सिलेबस, आप ये मान चलिए न्यू सिलेबस है, पहले ये सिलेबस जो है नहीं था, ठीक है, ये नया सिलेबस आपका है, ठीक है। तो आप इसी को जो विषय है उन्हीं को आधार मानते हुए अच्छे से तैयारी आप निश्चित रूप से करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उन्हें बोल रहा हूं कि जो आपको मौका मिला है, शॉर्ट लिस्ट आप हुए हैं, तो ऐसा मौका आपको जो है छोड़ मत देना, बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि इसमें नहीं तो अगली वाले में हो जाएगा, उसके लिए भी अब पीटी 2021 से अब जूनियर असिस्टेंट भर्ती कोई आएगी नहीं, और हो सकता है कि पैट 2022 में आपके अच्छे अंक ना हो, अगर होंगे भी तब जूनियर असिस्टेंट को भी फिर आपको एक बार शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा, फिर परीक्षा में दे, फिर यही सारी प्रोसेस आपको फिर एक नए सिरे से करनी पड़ेगी। लेकिन ये मौका है और निश्चित रूप से इसे बनाइएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। अब हम बात करें सर तैयारी हम किस प्रकार से करें। अब एक चीज यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है सभी एकदम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कोई गधा घोड़ा कोई इसमें परीक्षा में बैठा हो भाई, सभी अपने अपने स्तर पर सभी सिलेक्ट हुए हैं। मात्र 40,000 है 17-18 लाख छात्रों में से, 17-18 लाख छात्रों में से आप 40,000 में चयनित हैं, 40,000 परीक्षा देंगे, मतलब सभी आप पढ़ने वाले छात्र हैं, कोई ऐसा नहीं जो पढ़ने वाला ना हो, ठीक है। और सभी पढ़ने वाले छात्र हैं तो कंपटीशन भी एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह रहा हूं कि इसकी जो है मेरिट भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जब आप देखेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा, तब मैं जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, तो एक तैयारी निश्चित रूप से आप जो है करिएगा। अब मैं एक चीज यहाँ पर चीज बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देखिए जूनियर असिस्टेंट, आपको मेरे चैनल से आप जुड़े रहे होंगे तो आपको पता होगा मैंने जूनियर असिस्टेंट के 3 से 4 एग्जाम लगातार पास किए थे। 2015, 2016, 2015 में जब वैकेंसी आई थी, 2014 लगभग 3300 के आसपास थी, फिर एक 5300 आई, फिर एक 516 के आसपास आई 2015-16 में। तो सभी मैंने एग्जाम निकाले थे, टाइपिंग भी निकाली थी, ठीक है। तो टाइपिंग भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइपिंग तो आपकी होगी ये निश्चित है। बहुत सारे छात्र इस बात को डाउट में कि टाइपिंग नहीं होगी, जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग नहीं होगी तो फिर किस में होगी, आप ये बताइए। तो टाइपिंग तो आपकी निश्चित रूप से होगी ही होगी, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, ये ध्यान रख, 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है। हिंदी में फॉन्ट की अगर हम बात करेंगे तो फॉन्ट यहाँ पे 2 आपके चलते हैं, उसमें आप एक पर कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र जो कंफ्यूज रहते हैं, फॉन्ट आप एक तो आपका यहाँ पर कीर्तिदेव रहता है, ठीक है, कीर्तिदेव रहता है, और एक रहता है आपका मंगल इंस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस पर एक पर आप करिएगा, हिंदी और इंग्लिश तो आपको पता है, वो तो आप सबके लिए समान ही है, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। तो इस प्रकार की टाइपिंग भी रहेगी, ठीक है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूंगा निश्चित रूप से। और इसके लिए देखिए पढ़ने के लिए आप इसमें जो है 40,000 में चयनित है, तो आपको बहुत कुछ आता है। तैयारी आपको स्पेशल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। और जो आपका जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे छात्र देखने का थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, छोटी छोटी गलतियां ऐसी होगी जो आपको परीक्षा से बाहर करेगी, वो उन चीजों को आपको जो है चीजें समझकर चलना है, ठीक है। नए नए क्वेश्चन आपको देखने हैं, नई नई चीजें आपको पढ़नी है, बस यही है, और चीजों को रिवाज अच्छे से करना ही करना, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसके लिए बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर इसके लिए बैच स्पेशल लेकर, देखो बैच में क्या है कि वो ही सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, यूपी जीके। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह रहा हूँ, अगर आप
पैट में 71-72 नंबर लेके आए हैं कम से कम, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी इतनी बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको अलग से देनी है, प्रोवाइड करानी है, आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, जो अपना अनुभव है वो आपको चीजें शेयर करनी है। टाइपिंग से संबंध पूरी जानकारी आपको देनी है, कहाँ आपको टाइपिंग होगी, किस प्रकार से होगी, कहाँ से घर पर किस प्रकार से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा निश्चित रूप से, ठीक है। और उस टेलीग्राम ग्रुप में क्या करूंगा, मैं आपको इंपोर्टेंट जो नोट्स वगैरह हैं, नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, यूपी जीके, ठीक है। रीजनिंग का मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, रीजनिंग के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी इनके जो आपके जो है चीजें मैं आपको अच्छे से बताता चलूंगा, और जो है जो भी आपकी संभावना होगी वो मैं आपको डालता रहूंगा, कंप्यूटर हो चाहे यूपी जीके हो, ठीक है, हिंदी, इन सभी के मैं आपको नोट्स साथ साथ में देता चलूंगा, और ये भी बताता चलूंगा आपको क्या किससे कहाँ से और आपको जो है अब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो सारी चीजें वहां पर चलती रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन भी डालते रहूंगा, ठीक है। जो भी कोई ऐसी बुक लगेगी कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी बुक एक स्टूडेंट तो नहीं खरीद पाता है, लेकिन कोई भी बुक ऐसी लगती है कि जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उसका पीडीएफ मैं उसमें दूंगा, ठीक है। तो उसमें नोट्स रहेगा, पीडीएफ, क्वेश्चन वगैरह, वहां सारी चीजें जूनियर असिस्टेंट की दी जाएगी, ठीक है। और ये मैं इसको पेड ग्रुप इसलिए बनाऊंगा क्योंकि सभी जूनियर असिस्टेंट जो सिलेक्टेड है, जो 40,000 में अपना नाम लेके आए, वो ही ज्वाइन हो उस ग्रुप को, ठीक है। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे पे मैसेज, और मैं तभी ग्रुप बनाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं कि कम से कम मेरे पास 200 मैसेज तो आ ही जाएंगे। आप ये मान चलिएगा कि मैं ग्रुप जब ही बनाऊंगा मेरे पास कम से कम 200 मैसेज जो है आ जाएंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। और इसका लगभग जो, और आप 8923 929473, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कहते हैं सर हम जुड़ना चाहेंगे इस टेलीग्राम ग्रुप पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी के लिए, अगर आप जहां से बैच लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, लेकिन इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपकी हेल्प जरूर होगी। जो मुख्य चीज है ना, छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, छात्र हमेशा करते हैं, छोटी छोटी गलतियों से बाहर हो जाते हैं, नए क्वेश्चन हो, चाहे नोट्स पीडीएफ हो, ईपी जीके हो, चाहे मतलब आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ऐसी हेल्प हो जाएगी, आपने सब पढ़ा है लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आपको अलग से पढ़नी है, बस, ठीक है। तो आप मैसेज कर देंगे इस नंबर पे, तो अगर 200 मैसेज मेरे पास अगर आ जाती हैं तो मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा टेलीग्राम, वहां पे आपकी इसकी जो है तैयारी, नोट्स वगैरह, डेली वगैरह चीजें, जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसको मैं पेड इसलिए रखूंगा कि जूनियर असिस्टेंट जो है वाले ही छात्र जो है इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इतना कोई पेमेंट भी नहीं, जिससे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज आप कर सकते हैं, नंबर पर 200 मैसेज आ जाएंगे, जैसे मैं क्रिएट कर दूंगा ग्रुप को, आप सभी लोग ज्वाइन कर देंगे, मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक है। बस चलेगा। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कंपटीशन हाई देखने को इसलिए मिलेगी कि सभी सिलेक्टेड छात्र हैं, लेकिन आप अलग से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और अभी से जुट जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो है सफल होंगे। और बुक्स की अगर हम बात करूंगा तो हिंदी की कई मार्केट में बुक है, तो आप जरूर ले लीजिएगा, ऐसे आदत पब्लिकेशन है, और आपकी प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन की बुक जो आपकी है, प्रीवियस क्वेश्चन की जो बुक है यूपी ट्रिपल की, तो उस बुक को जरूर लीजिएगा। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो आपको मिल जाएगा सभी बुक का पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिएगा, जीके के लिए लूसेंट वगैरह की बुक है, और प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िएगा, करंट अफेयर अच्छे से यहाँ से पढ़ लेंगे, रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा लगा लेंगे, पृथ्वीनाथ पांडे ले सकते हैं, आदित्य बुक ले सकते हैं, आप लूसेंट की बुक भी ले सकते हैं, कंप्यूटर के लिए लूसेंट की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं, यूपीजी के लिए आप बहुत सारी परीक्षा बाड़ी की बुक आती है, घटना चक्र की आती है, तो ये सारी बुक आप भी ले सकते हो, और अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से हो भी जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पर मैसेज कर देंगे, मैं पहले बोल चुका हूँ 200 मैसेज मेरे पास आ जाएंगे, तब भी मैं ग्रुप को क्रिएट जल्दी कर दूंगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद होगी और आप अच्छे से तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से इसमें सफल भी होंगे, ठीक है। उस ग्रुप में टाइपिंग से संबंध पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।